हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग पार्ट नंबर 34 देखते हैं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो देख रहे थे हम लोग, वो लास्ट चरण पे अब आ गया है। मतलब हम लोग 2 से 3 पार्ट और देखेंगे इस क्लास, मतलब इस चैप्टर का। और चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू। क्या चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे? तो नेफ्रॉन के बारे में जानना है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है। कल हम लोग किडनी के बारे में देखे थे। डायग्राम हम बोले हैं कि लास्ट में देखेंगे, तो डायग्राम भी देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। पहले उसके पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, तब डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नेफ्रॉन जानते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है। इच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट। बोल रहा है कि जितने भी किडनी होते हैं वो प्रेजेंट हमारे बॉडी में, वह लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट से मिलकर बने हुए रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, द बाउंस कैप्सूल, बाउंस मैंस कैप्सूल एंड द ट्यूबल्स टेकन टुगेदर मेक ए नेफ्रॉन। बोल रहा है कि बाउंस मैन कैप्सूल जो होता है बुआ, वह क्या करता है, मिलता है क्या चीज के साथ, एक ट्यूब के साथ में, और क्या चीज का निर्माण कराता है, तो नेफ्रॉन का निर्माण कराता है। ये 2 पॉइंट आप लोग समझ लिए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा कि सब सेकंड वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए। तो फिर से हम डिफाइन कर देंगे, आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। बाउंस मैंस कैप्सूल कॉन्टेन ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बोल रहा है कि बाउंस मैन कैप्सूल जो होता है उसमें बंडल्स ऑफ कैपिलरीज, मतलब नस का बहुत ही एक गुच्छा रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, आर कॉल्ड ग्लूमरुल्स। क्या लिखा हुआ है? ग्लूमरुल्स टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच। बोल रहा है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्लूमेरुल्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा हुआ है, मेरा जीभ लटपटा जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आप रोटेशन लिखिए, लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? GLOME, ग्लोमी रूल्स, RULUS, ग्लोमलू बोल लीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लास्ट नंबर पॉइंट, द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुल्स इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। बोल रहा है कि ग्लोमेरुल्स का जो फंक्शन होता है बुआ, वो क्या करता है, तो ब्लड को फिल्टर करता है। यानी कि इसमें एक जाली टाइप का बुआ क्या बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। जो क्या काम करता है बुआ, हम ग्लोमेरुल्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना, आप लोग बुआ उच्चारण सही कीजिएगा और इसका मीनिंग क्या कीजिएगा, आप लोग गूगल पे सर्च कर दीजिएगा। और इसका नहीं अगर बोलने आएगा तो स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम लोगों को बुआ ये जीभ लपटा जाएगा बोलने में। ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो ये क्या करता है, ब्लड जो इसमें से पासिंग होता है उसको फिल्टर करता है। बस इतना ही तो था नेफ्रॉन के बारे में। 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, लिख दीजिएगा। कोई ज्यादा चर्चा करने वाला चीज नहीं था। ठीक है, किडनी जो बनता है वो बंडल ऑफ नर्व से मिलकर बना रहता है। ठीक है, जो बंडल ऑफ नर्व रहता है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन जो होता है वो बंडल ऑफ नर्व से मिलकर बना रहता है। और ग्लोमेरुलस जो होता है बुआ, वह किडनी में प्रेजेंट रहता है। जो क्या करता है, तो ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड को साफ करता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यही चीज जाने समझे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। और कोई भी दिक्कत परेशानी अगर हो आपको इस चैप्टर में, अभी कोई भी पार्ट में, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।